सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और आप अभी मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल डीप रिएक्शन पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पे। आज है 10 सितंबर और आज के दिन को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विश्व में आत्महत्या की जो केसेस हैं उनको कम से कम किया जाए। किस तरह से लोगों में जागरूकता लाई जाए जो इस तरह के केस कम हों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्व भर में लगभग हर साल 8 से 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। अगर भारत में ये आंकड़ा देखा जाए तो ये आंकड़ा हो जाता है 17 से 20% करीब 1.5 से 2 लाख लोग जो भारत में आत्महत्या करते हैं। इनमें से जो लोग होते हैं आत्महत्या करने वाले, इनमें से किसान होते हैं, हमारे मज़दूर भाई होते हैं, गरीब भाई होते हैं, दिहाड़ी मज़दूर होते हैं। इसके अलावा युवा वर्ग में भी काफ़ी अच्छा खासा संख्या होती है जो आत्महत्या करते हैं। इसका कारण होता है हमारी आर्थिक स्थितियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग इस तरह के कदम उठाते हैं। छात्र होते हैं, हमारी महिलाएं होती हैं जो कि गृह क्लेश से तंग आके आत्महत्या करती हैं, या कुछ और भी इसके पीछे के कारण हो सकते हैं। छात्र होते हैं, उनके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, जबकि उस छात्र की दिलचस्पी किसी और विषय में होती है। अभी आपने देखे होंगे कुछ केसेस कोटा से आए हैं जहाँ पे कई छात्रों ने आत्महत्या की है। तो हमारे देश में आत्महत्या करने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसमें सभी तरह के लोग आते हैं। किसान, मज़दूर भाई, आम जनमानस, छात्राएं, महिलाएं, बच्चियां। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इन आत्महत्या के केसों को किस तरह से रोका जाए या किस तरह से कम की जाए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी समस्या को आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा के ख़त्म नहीं कर सकते। कोई भी समस्या हो, चाहे वो बेरोज़गारी से हो, चाहे वो किसी आपसी झगड़े की हो, गृह क्लेश की हो, या कोई और, आपको उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा उस समस्याओं से। आत्महत्या करके कोई भी इस चीज़ का समाधान नहीं होता है, बल्कि स्थिति और बिगड़ जाती है। उसके बाद आप अपने पूरे परिवार को छोड़ के जाते हो पीछे, जो कि आपके जाने के बाद बिखर जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर होता है। तो अब समझते हैं कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति, महिला, बुज़ुर्ग या युवा हमारा, किस तरह की मनोस्थिति होती है उसकी। हमें वो समझना है और कोशिश करनी है कि जितना उसको कम से कम कर सकें। तो भाइयों, जो आत्महत्या करता है उसकी मनोस्थिति कुछ इस तरह से हो जाती है कि वो अवसाद में रहने लगता है, तनाव में रहने लगता है, बात कम करता है, खाता पीता टाइम टेबल नहीं रहता उसका खाने पीने का, और हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो हम लोगों को करना क्या है, उसको कम करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संवाद स्थापित करना है। आपके आसपास जो भी कोई भी इस तरह का व्यक्ति है जो इस तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहा है, कम बात कर रहा है, ज़्यादा सोच रहा है या बिज़ी रह रहा है, हमेशा मतलब अपनी धुन में रह रहा है, कुछ ना कुछ उसके माइंड में चलता रहता है, तो कोशिश करें कि उससे ज़्यादा आपका संवाद स्थापित हो। आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, कोशिश करें उसके मन को समझने की, क्योंकि कहते हैं ना, मन हल्का हो जाता है बात करने से। उसके अंदर अगर कुछ चल रहा है तो उसको समझाएं कि इस चीज़ों को इस तरह से सही किया जा सकता है। चाहे वो आपसी झगड़े की बात हो, गृह क्लेश की बात हो, पढ़ाई को लेके बात हो, बेरोज़गारी को लेके बात हो, कोशिश करें कि उसको आप अपने हिसाब से समझा सकें। अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो कोशिश करें कि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा आप उसको समझाने की कोशिश करें, जिससे इन चीज़ों से बचा जा सके, हम लोग इन केसों को कम कर सकें। दोस्तों, आत्महत्या जो लोग करते हैं वो एक क्षणिक आवेश होता है। क्षणिक आवेश मतलब एक क्रोध की एक, या क्रोध कह लीजिए, या एक क्षणिक आवेश हम कह सकते हैं कि एक इंस्टेंट प्रतिक्रिया, तुरंत प्रतिक्रिया होती है कि उसके मन में एकदम हो जाता है कि यार मुझे अब ऐसा करना पड़ेगा, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, और इस तरह की चीज़ें घटित हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की,
लोगों से ज़्यादा मिलने की, समझने की कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि आजकल के इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास समय ही नहीं है। एक दूसरे से हम लोग बात ही नहीं करते हैं। एक दूसरे की चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। कोशिश ही नहीं करते कि उनके मन में क्या चल रहा है, किस वजह से उनको दिक्कत आ रही है या किस तरह से वो परेशानी में हैं आजकल। तो कोशिश करें सभी लोगों से आपस में बातचीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपने संवाद स्थापित करें, लोगों से बात करें और इन तरह की चीज़ों से, इस तरह की घटनाओं से जो है लोगों को बचाने की कोशिश करें। निस्संदेह ये भी एक बहुत बड़ी मानव सेवा है कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को इस तरह की चीज़ों से उबार करके उसको दोबारा से पटरी पर ला देते हो, दोबारा से वो जीवन जीने लगता है, दोबारा से अपनी समस्याओं से फाइट करने लगता है और एक योद्धा की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। धन्यवाद।